राजा हरिश्चंद्र की सच्ची कहानी। रात्रि में महाराज हरिश्चंद्र ने सपना देखा कि कोई तेजस्वी ब्राह्मण राजभवन में आया है। उन्हें बड़े आदर से बैठाया तथा उनका यथेष्ट आदर सत्कार किया। हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही इस ब्राह्मण को अपना राज्य दान में दे दिया। जगने पर महाराज इस स्वप्न को भूल गए। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में आए। उन्होंने महाराज को सपने में दिए गए दान को याद दिलाए। ध्यान करने पर महाराज को अपना सपने की सारी बात याद आई और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। विश्वामित्र ने राजा से दक्षिणा मांगी। राजा ने मंत्री से दक्षिणा देने हेतु राजपूत से मुद्रा लाने को कहा। विश्वामित्र क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, जब सारा राज तुमने दान में दे दिया है तब राजकोष तुम्हारा कैसे रहा? ये तो हमारा हो गया, उसमें दक्षिणा देने का अधिकार तुम्हें कहाँ से? हरिश्चंद्र सोचने लगे, विश्वामित्र की बात में सच्चाई थी, किंतु उन्हें दक्षिणा देना भी आवश्यक था। वह ये सोच ही रहे थे कि विश्वामित्र बोल पड़े, तुम हमारा समय व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हो। तुम्हें यदि दक्षिणा नहीं देनी है तो साफ साफ मना कर दो। मैं दक्षिणा नहीं दे सकता। दान देकर दक्षिणा देने में आनाकानी करते हो, मैं तुम्हें साफ दे दूंगा। हरिश्चंद्र बोले, महाराज कोष सब आपका है, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं आपकी दक्षिणा का प्रबंध कर सकूं। काशी में राजा हरिश्चंद्र कई स्थलों पर स्वयं को बेचने का प्रयत्न किया, सफलता न मिली। शमशान में राजा को शमशान के मालिक ने खरीद लिया। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तथा पुत्र से अलग हो गए। तारामती को एक साहूकार के यहाँ घरेलू काम करने को मिला और हरिश्चंद्र मरघट पर रखवाली का काम। तारामती, जो पहले महारानी थी, अब बर्तन मांजने और चौका लगाने का काम करने लगी। स्वर्ण सिंहासन पर बैठने वाले राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट में पहरा करने लगे। जो लोग शव लेकर आते वो कर वसूलते। इधर तारामती के साथ एक हृदय विदारक घटना घटी। उनके साथ पुत्र रोहितास भी रहता था। एक दिन खेलते खेलते उसे सांप ने डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। तारामती पर यह दुख वज्र की भांति गिरा। उसने अब पास कफन तक के लिए पैसे नहीं थे। वो रोते रोते बिलखते किसी प्रकार अपने पुत्र के शव को गोद में उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले गई। रात का समय था, सारा शमशान सन्नाटे में डूबा था, एक दो शव जल रहे थे। इसी प्रकार पुत्र का शव लिए तारामती शमशान पहुंची। हरिश्चंद्र ने तारामती को शमशान का कर मांगा। उसने अनुनय विनय करने पर बात को माना और अपने पुत्र और पत्नी को पहचान लिया, किंतु उनके नियम में ढील नहीं की, मालिक की आज्ञा के विरुद्ध कार्य नहीं किया। उन्होंने तारामती से कहा, शमशान का कर दो, तुम्हें ही देना ही होगा, इससे कोई मुक्ति नहीं। यदि मैं किसी को छोड़ दूं तो यह मेरे मालिक के प्रति विश्वासघात होगा। हरिश्चंद्र ने तारामती से कहा, यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तुम अपनी साड़ी का पल्लू ही फाड़ कर दे दो, मैं कर के रूप में ले लूंगा। तारामती विवश थी। उसने जैसे ही साड़ी का फाड़ना आरंभ किया, आकाश में गंभीर गर्जना हुई। विश्वामित्र प्रकट हुए। उन्होंने रोहितास को जीवित कर दिया। हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी परीक्षा हो रही थी जिसमें तुम सीमा एवं सत्य एवं धर्म का पालन करते हो। ये कहते हुए विश्वामित्र ने उन्हें पूरा राज्य वापस लौटा दिया। महाराज हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचकर सत्य का पालन किया है। धर्म एवं का बेमिसाल उदाहरण है। आज भी हरिश्चंद्र को के नाम श्रद्धा और आदर से लिया जाता है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक